जस्टिस यशवंत राणा पर बड़ी खबर, कोलेजियम ने ये क्या कर डाला। नमस्ते दोस्तों, मैं हूं सौरभ मिश्रा, ओनली न्यूज 24x7 में आप सभी का स्वागत है। आपके अपने चैनल पर जहां सच का, जी हां, सच का तड़का लगता है और झूठ की धज्जियां उड़ती हैं। आज का जो मसला है वो है इलाहाबाद हाई कोर्ट में जस्टिस यशवंत वर्मा का शपथ ग्रहण और उस पर कॉलेजियम सिस्टम की ऐसी की तैसी कि आप कहेंगे बस करो भाई, अब तो शर्मिंदगी महसूस हो रही है। तो तैयार हो जाइए, क्योंकि आज हम कॉलेजियम को ऐसा एक्सपोज करेंगे कि उनके काले कोट की चमक की जो चमक भी है जो ना, वो धूल में मिल जाएगी। चलिए शुरू करते हैं, बिना किसी ब्रेक के, बिना रुके हुए, फुल अपने अंदाज में। दोस्तों, आप लोग जो हमें लगातार देखते हैं, आपसे अनुरोध है, नंबर चलता रहता है, उस नंबर पर जाकर आप हमें आर्थिक सहयोग दे सकते हैं। अगर आप आर्थिक सहयोग नहीं भी करते हैं तो इतना जरूर करें दोस्तों, अधिक से अधिक इसको शेयर कर दें। दोस्तों, खबर है इलाहाबाद हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस अरुण भंसाली ने जस्टिस यशवंत वर्मा को शुक्रवार को शपथ दिला दी, लेकिन यह शपथ कोई ढोल नगाड़े के साथ नहीं थी। ये शपथ कोई ढोल नगाड़े के साथ नहीं थी भाई। सुबह 9:30 बजे चुपके से जो है सीजे हैं, चीफ जस्टिस हैं, उनकी लाइब्रेरी में जैसे कोई चोर रात को चोरी कर रहा हो, हाईकोर्ट बार एसोसिएशन के वकील तो ऐसे हक्के बक्के रह गए जैसे कोई हक कहे कि आज से पानी मुफ्त में नहीं मिलेगा। लिटरली यही बात थी। और क्यों ना रहे, दिल्ली में जस्टिस वर्मा के सरकारी बंगले से बेहिसाब नकदी मिली थी। तबादला इलाहाबाद हाई कोर्ट में हुआ और बार ने कहा था ये कोर्ट कूड़े का डिब्बा नहीं है, लेकिन कॉलेजियम ने कहा है तो है, अब चुपचाप शपथ लो। अरे ये क्या सिस्टम है भाई, इतना बड़ा संदिग्ध स्कैम सामने आए और फिर भी शपथ। ये तो वही बात है कि चोर को पकड़ो और फिर उसे थाने का इंचार्ज बना दो। एक जगह चोरी कर रहा हो, वहां से उठाकर दूसरे जगह जाकर थाने का इंचार्ज बना दो। क्या खेल है? अब सुनिए पूरा ड्रामा। हाईकोर्ट बार एसोसिएशन ने चीफ जस्टिस को चिट्ठी लिखी, हमारी पीठ पीछे शपथ दिलाई गई, हम आहत हैं। अरे आहत तो जनता है भाइयों। बार ने कहा हमें सूचना तक नहीं दी गई, ये न्यायिक परंपराओं पर सवाल है। सही बात। शपथ ग्रहण तो ऐसा मौका होता है जहां बार और बेंच मिलकर तालियां बजाते हैं, फोटो खिंचवाते हैं। लेकिन यहां तो ऐसा लगा जैसे कोई गुप्त मिशन हो, ऑपरेशन शपथ ग्रहण, सीक्रेट एडिशन। और ये सब कॉलेजियम के मेहरबानी से हुआ। अरे कॉलेजियम साहब, आप लोग क्या सोचते हैं कि जनता अंधी है, कुछ देखती नहीं? दिल्ली में नोटों की गड्डियां मिली, इलाहाबाद में शपथ हो गई, और आप कहते हैं सब ठीक है, ट्रस्ट अस। अरे ट्रस्ट तो कुत्ते की पूंछ पर भी नहीं होता। वो बार बार टेढ़ी हो जाती है। चलिए दोस्तों आगे बताते हैं। बार एसोसिएशन के अध्यक्ष अनिल तिवारी जी ने कहा हमारा विरोध जस्टिस वर्मा से नहीं है, न्यायिक भ्रष्टाचार से है। गुपचुप शपथ से हम हैरान हैं, इससे आम आदमी की आस्था न्याय के प्रति घटी है। अरे आस्था तो अब कुंभ मेले में भी नहीं बची भाइयों। हाँ, विपक्ष का जिस तरह से ताना बना हुआ, वहां भी आस्था नहीं बची। और सचिव विक्रांत पांडे ने कहा यह परंपराओं का हनन है, जस्टिस वर्मा को न्यायिक काम ना सौंपा जाए। सही कहा, लेकिन कॉलेजियम को क्या फर्क पड़ता है? ये तो वही सिस्टम है जहां खुद जज जो है जज को चुनते हैं, खुद शपथ दिलाते हैं और खुद कहते हैं हमारे ऊपर सवाल मत उठाओ, हमारे ऊपर
सवाल मत उठाओ। समझ रहे हैं आप? इस तरह की बात कि मानो एक बच्चा हो, वो कहे कि भैया मेरे को टीचर चुनना है अपना। भाई हमारा 5th क्लास का 4th क्लास का बच्चा या 10वीं का बच्चा ये कहने लगे कि हमें अपने मन से जो है टीचर चुनना है और होमवर्क जो होमवर्क होगा वो भी हमें अपनी मर्जी से दो। बड़ा सिंपल भाषा में बता रहा हूं। अब सवाल ये है कि इतना बड़ा स्कैम सामने आने के बाद कॉलेजियम ऐसा कैसे कर सकता है? दिल्ली में नकदी मिली, सुप्रीम कोर्ट से हरी झंडी का इंतजार है, फिर भी शपथ हो गई। ये क्या मजाक है? मैं कोई आरोप नहीं लगा रहा, भाइयों, बस सवाल पूछ रहा हूं जैसा कोई आम आदमी पूछेगा। कॉलेजियम में पारदर्शिता कहां है? जवाबदेही कहां है? ये लोग कहते हैं न्यायपालिका स्वतंत्र है। अरे स्वतंत्रता ठीक है, लेकिन क्या जनता के सवालों का जवाब देना जरूरी नहीं? जस्टिस वर्मा को शपथ दिला दी, लेकिन सुप्रीम कोर्ट की मंजूरी तक उन्हें काम नहीं दिया जाएगा। अगर था तो फिर ये जल्दबाजी क्यों? क्या छिपाने की कोशिश हो रही है? मैं जो है कुछ कह नहीं रहा, बस सोचने को मजबूर कर रहा हूं। चलिए कॉलेजियम की थोड़ी सी पोल खोलते हैं, जरूरी है। ये सिस्टम ऐसा है, आप सबको पता है, बार बार रिपीट करने की जरूरत नहीं, लेकिन फिर भी बता देते हैं। जहां 4-5 जज बैठते हैं, चाय पीते हैं, चखना और वो जो मतलब चिप्स वगैरह आता है, बिस्किट आता है, और कहते हैं ये जज बनने लायक हैं और वो नहीं है। कोई खुली प्रक्रिया नहीं और कोई जनता की राय नहीं। अरे राष्ट्रपति के लिए तो चुनाव होता है, लेकिन जजों के लिए बस कॉलेजियम की मुहर और हो गया। अब जस्टिस वर्मा का मामला देख लीजिए। दिल्ली में नोट मिले, इलाहाबाद में शपथ हो गई। बार हड़ताल की बात कर रहा है, लेकिन कॉलेजियम ने कहा चुप रहो, हमारा सिस्टम ऐसा ही है। अरे ऐसा सिस्टम तो गली के गुंडे भी चलाते हैं। हम जो कह रहे हैं सही है, लेकिन ये तो न्याय का मंदिर है भाइयों, यहां तो सच और पारदर्शिता की बात होनी चाहिए। थोड़ा सा गहराई में जाते हैं, थोड़ा सा गहराई में। हाईकोर्ट बार ने कहा यह पहली बार है जब गुपचुप शपथ हुई। अरे गुपचुप तो फिल्म में डायलॉग होता है, कोर्ट में क्या काम? और कॉलेजियम इस पर चुप क्यों है? क्या इसलिए कि अगर सच बाहर आया तो उनका सारा खेल बिगड़ जाएगा? मैं कोई साजिश की बात नहीं कर रहा, बस सवाल उठा रहा हूं, जनता पूछ रही है। जब इतना बड़ा संदिग्ध मामला हो तो शपथ को जो शपथ की है वो इतनी जल्दी क्या थी? क्या कॉलेजियम को लगता है कि लोग बेवकूफ हैं? हमारी वीडियो जो देख रहे हैं आपको बेवकूफ समझते हैं? कमेंट्स बॉक्स में बताइए। या फिर ये अपनी इनकी जो है पुरानी आदत है कि जो हम करेंगे जनता मानेगी। अरे जनता अब जाग गई है साहब। 2025 चल रहा है, अब ये चालें नहीं चलेंगी, चलिए एक और कदम आगे बढ़ते हैं। कॉलेजियम कहता है हमारी स्वतंत्रता पर सवाल मत उठाओ, ठीक है, लेकिन स्वतंत्रता का मतलब जवाबदेही से भागना तो नहीं है। जस्टिस वर्मा के मामले में बार ने साफ कहा आरोपों से घिरे जजों को काम ना दो, लेकिन कॉलेजियम ने शपथ तो दिला दी। अब सुप्रीम कोर्ट की मंजूरी का इंतजार है। अरे ये तो वही बात हो गई ना। मैं एक एग्जांपल सेट कर रहा हूं इसके सामने। ये तो वही बात हो गई कि पहले शादी कर लो, फिर लड़के वाले हाँ करें या ना करें देख लेंगे, हो गई शादी। ये क्या सिस्टम है भाइयों? मैं कोई फैसला नहीं सुना रहा, बस पूछ रहा हूं कि इतना बड़ा स्कैम आने के बाद भी कॉलेजियम ऐसा कैसे कर सकता है? क्या ये सिस्टम जनता के लिए है, आपके लिए है?
या फिर इन जजों के लिए है सिर्फ? दोस्तों, यह है कोलिजियम का असली चेहरा। एक तरफ जस्टिस वर्मा का गुपचुप शपथ ग्रहण, दूसरी तरफ बार का विरोध, और ऊपर से कोलिजियम की चुप्पी। फिर मैं बार बार कह रहा हूं, मैं कोई आरोप नहीं लगा रहा, ना ही कोर्ट को गाली दे रहा, बस सवाल उठा रहा हूं। जनता पूछ रही है, पारदर्शिता कब आएगी, जवाबदेही कब आएगी? जस्टिस वर्मा का मामला तो बस एक उदाहरण है। कोलिजियम के ढांचा है वो तो है ही सवालों के घेरे में। और इस पर शायद ही कोई वीडियो बनाए। मुझे लगता है अजीत भारती जी जैसे लोग शायद इस पर समय दें, अन्यथा मुझे नहीं लगता कि इस पर कोई कुछ बोलेगा भी। डर लगता है सबको भाई, हमें भी डर लगता है। ऐसा नहीं है कि हम जो है हमने कोई स्पेशल एनर्जी पा ली है कि हमें डर ही नहीं लगता। अंत में बस इतना कहूंगा कि कोलिजियम साहब थोड़ा शीशा देख लो। जनता अब सवाल पूछेगी और जवाब देना चाहिए। ये गुपचुप खेल अब नहीं चलेगा। दोस्तों, कैसी लगी आपको ये खबर? कमेंट्स में बताइए। लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर करना ना भूलिए। सच को फैलाने में हमारा साथ दीजिए। जय हिंद, जय भारत। और हाँ, नीचे नंबर चल रहा है दोस्तों, आपको लगता है कि देश हित का कार्य कर रहा हूं तो आप हमें डोनेशन दें, मजबूत बनाएं। वादा करता हूं आपसे, आपका एक भी पैसा वेस्ट नहीं जाएगा। हम अपने स्टूडियो के खर्चे में लगाते हैं, अन्य खर्चे में लगाते हैं। विज्ञापन यूट्यूब से बहुत सीमित आता है, लेकिन कोई बात नहीं। अगर आपको लगता है कि आर्थिक मदद नहीं कर सकते तो आप वीडियो को शेयर कर दें और बने रहें ओनली न्यूज़ 24/7 के साथ, सच की तह तक।